अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। लोकसभा मज आज सुबह 1 बजे ऐवान कार्रवाई शुरू सपज ताहम हिज़्ब इख्तिदार मेंबरों तरफ ऐवान कार्रवाई शुरू सपदन सती राहुल गांधी सदिस दिनामत बयानस खिलाफ नारेबाजी करना आमज। यथ दौरान ऐवानस मंग करना आई राहुल गांधी गि ऐवानस मज यथ मुल्कस माफी मंगुन। शोर शराब तो हंगाम मद्देनजर थवित ये दोपहर 2 बजन ताम कार्रवाई मुलतवी करना आई ताहम दोपहरन 2 बजे ऐवान कार्रवाई दोबारा शुरू सपजमुज। यथ दौरान पंकज चौधरीन जम्मू कशीर हवाले बजट बहस बापत टेबल कोर। यिल जन हिज़्ब इख्तिदार के मेंबरों तरफ राहुल गांधी तो कांग्रेस पार्टी खिलाफ दोबारा नारेबाजी करना आई। यथ दौरान ऐवान कार्रवाई पगह 1 बजन ताम मुलतवी करने आमज। यह कत बावन लायक जे कार्रवाई पे जम्मू कशीर हिंज लूकन हिंज नजर तिकाज जम्मू कशीर हवाले बजट पेश सपदन वोल। यथ दौरान जम्मू कशीर हिंज तमीर तरक्की बेरोजगारी तो दोयम के मामले मद्देनजर थवित बजट तैयार करना आमुत। श्री पंकज चौधरी जी। सभापति महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से वर्ष 23-24 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राष्ट्र क्षेत्र की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय को दर्शाने वाला विवरण हिंदी और अंग्रेजी में आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। तो श्री पंकज चौधरी जी। माननीय सभापति जी, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला विवरण हिंदी और अंग्रेजी में आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की। नियम 377 के अधीन सभा पटल पर रखे जाने वाले मामलों के संबंध में उनको उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है। जिन माननीय सदस्यों के पाठ स्वीकृत हुए हैं वो अपने अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर लिखित रूप से सभा पटल पर रख दें। कुछ काम चलने दें, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज आप कृपया करके आगे बैठिए। सब विषयों पर चर्चा होगी, सब विषयों पर चर्चा होगी, सब विषयों पर चर्चा होगी, प्लीज बैठ जाइए। संसद और पीठ का सम्मान सभी के लिए स्वीकार्य है। कोई भी माननीय सदस्य संसद तथा पीठ का अवमानना करने की उनको अनुमति नहीं है। प्लीज गो बैक टू योर सीट। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 14 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की। टिपर ड्राइवर्स एसोसिएशन तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहजाज में शामिल ड्राइवर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल ड्राइवरों तरफ वन आमुत यदि अल पल 300 ड्राइवरन हूं रोजगार मुतासर सपदमुत ताहम इंतजामिया तरफ तीन मसले अंजरावनस कुन कह जोन दिन। एहजाज में शामिल ड्राइवरों तरफ इंतजामिया मंग करना आमज तिहद मसले अंजरावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin युद्ध जन तिम फाकशी करनस पे मजबूर सपदन। हम टिपर वाले हैं, हमारे मजदूर यहाँ रेत और बाजरे से चलते हैं। हम खाली यहाँ है रैल्टी बहाल करने के लिए। हमारे साथ जब भी हम टिपर पे चलते हैं, टिपर रोड पे चलाते हैं तो हमें रैल्टी वाले पकड़ते हैं। हमारे साथ इंसाफ करो। हम इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि रैल्टी किसी को बहाल किया, रेत को कभी तक बहाल नहीं किया है। हम यही चाहते हैं कि रैल्टी को बहाल कीजिए, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। यहाँ पर सारे टिपर वाले इसीलिए आए हैं प्रेस कॉलोनी में। हमें इसी से क्या
रोजगार चलता रहे, हमारा सारा इसी से काम पे बहाल है। हम 200 बंदे हैं इस पे, हम बचपन से ही इसी पे, हमारा जड़ी 2019 से जब से 2019 से हम इसी सफर पे चल रहे हैं आर्टिकल से। हम डीएमओ से बात की, हम रियल्टी वालों पे बात की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हम वो बहुत सारे कहते हैं हमारे पास कुछ इसका जवाब नहीं है। हमें रॉयल्टी दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अपनी रॉयल्टी दो। हम किसी की हम लीगल की तरीके से काम करेंगे। हम क्यों चोर, हम भरना चाहते हैं रॉयल्टी, हमको क्यों नहीं रॉयल्टी। सिविल गाड़ी में आते हैं डीएमओ साहब, बड़गाम डीएमओ साहब, श्रीनगर डीएमओ साहब, पुलवामा डीएमओ साहब, सिविल गाड़ी में आते हैं, आगे लगाते हैं। हम क्या करेंगे? हम उस टाइम ब्रेक दे देंगे या दूसरों को ऊपर चढ़ाएंगे? हम क्या करेंगे? हमको रॉयल्टी दे दो, मेहरबानी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हम गुजारिश करते हैं, हमें रॉयल्टी दे दो। हमने कौन सा गुनाह किया है? हम 30-30 लाख की गाड़ी है, 20-20 लाख फाइनेंस है। हम क्या करेंगे? हम घर वालों को चलाएंगे या फाइनेंस वालों को चलाएंगे? हम किसको दे देंगे? हम क्या करेंगे? हम बहुत मजलूम आदमी है, हम क्या करेंगे? दूसरों को, हमें रोड पर चलना नहीं आता, हम क्या करेंगे? शौकत अहमद, हाँ जी मेरा नाम है। हमारी प्रॉब्लम ये है 2019 से हम इसी मुसीबत में पड़े हैं। हम चाहते हैं कि रॉयल्टी, हम कोई इलीगल काम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं हम लीगल तरीके से काम करेंगे। अगर हमारे पास डेमो आता है, गाड़ी बीच में लगाता है, हम बच्चे होते हैं रोड पे, हम बच्चों पे चढ़ाएंगे या अपने आप को बचाएंगे? क्या कर सकते हैं हम? हमारा रोजगार इसी से चल, पहले हम 6 महीने सर्दी के मौसम में गुजारते हैं, अब आया सीजन हमारा कमाने तो रॉयल्टी वाले पकड़ते। क्या कर सकते हैं हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं, मेहरबानी करके हमारे इस मसले पर तवज्जो दी जाए। जनान कॉलेज सोपर वाबस्त तालिबातों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे कॉलेजस मज वस्तादन हज कमी किन तिहज पढ़ाई सठे मुतासर सपदन तमे हवाले कई फिर हुकामन जान फराहम करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन तम आवलिनस मज हेन आय। तालिबातों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद कॉलेजस मज गस माकूल अमल तैनात कर युन युत जन तिहज पढ़ाई मजीद मुतासर सपदे। तो पिछले 1 महीने से हम कॉलेज लगातार आ रहे हैं, लेकिन अब बिकॉज ऑफ मतलब शॉर्टेज है टीचर्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पे। हम एक क्लास के लिए यहाँ आते हैं, किराया भी बहुत ज़्यादा है। हम मतलब एक ही क्लास के मतलब ना हमारी यहाँ पे क्लास लगती है ना कुछ, क्योंकि यहाँ पे नियर अबाउट हमारी 25 सब्जेक्ट्स है, लेकिन टीचर्स है या तो 10 या 11 है और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है इनका। लेकिन हम चाहते हैं कि हम पिछले 1 महीने से यहाँ पे आ रहे हैं, ना हमारी क्लासेस हो रही है ना कुछ। फर्स्ट टाइम में हमारे टीचर्स भी थे, ये बोल रहे हैं फिलहाल के लिए जब तक ना कंट्रेक्चुअल आए फिलहाल के लिए आप मतलब ये करो, मतलब वेट करो। हम कितना वेट करेंगे? अभी 1 महीने ऊपर से हमारा डेट शीट भी आ रहा है। मतलब जब टीचर्स होते हैं वो हमारी मदद कर, टीचर मतलब एक गाइडेंस देते हैं, हमें अच्छे से पढ़ाते हैं। हम क्या करेंगे खुद? अब कितना हम वेट कर सकते हैं? वैसा कुछ नहीं हो रहा है। हमने इनको बोला था कि इन्होंने बोला था 15 मार्च तक आपके ये आएंगे टीचर्स, तो आज हम आए हैं 13 मार्च को। हमें लग रहा था आज से मत आएंगे, आज सुबह सारी लड़कियां आई है, लेकिन कहाँ है टीचर्स? हम यहाँ बैठे हैं पार्क में सुबह से, कहाँ है हमारी क्लास है? पढ़ा ये बस नाम का, काम का नहीं है। हमारे करियर से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारा डेट शीट है, फिर जब रिजल्ट गलत निकला है तो हमें कोई क्यों ब्लेम करेगा उस टाइम कि आपने पढ़ा नहीं होगा? ये वहाँ पे बैठते हैं। मैं बोटिंगो सोपोर से आती हूँ और मैं 2nd सेमेस्टर की तालिब इल्म हूँ। यहाँ GDC वोमेन्स कॉलेज में पढ़ती हूँ, जो कि नूपुर कलान में वाक़या है। हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि हम 15 फरवरी से आ रहे हैं कॉलेज। अभी 1.5 महीना हुआ हमें कॉलेज आते हुए, मैंने एक भी क्लास नहीं लिए हैं, जो कि मेरे पूरे और भी फ्रेंड्स हैं और भी जो बच्चियाँ हैं उन्होंने भी एक क्लास भी नहीं लिए है। मेरा मेजर जियोग्राफी सब्जेक्ट है, उसकी भी हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं, और जो माइनर है मेरा टूरिज्म है उसके भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं, और जो सोशलॉजी उसके भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं। अभी कोई टीचर नहीं आए। इकोनॉमिक्स उसके भी टीचर्स कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स है, कश्मीरी उसके भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स है, उर्दू उसके भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स है, इवन साइकोलॉजी पूरे, जो कि अब हम ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम जो टीचर्स हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल। हमें यहाँ पे 5-6 टीचर्स हैं जो कि परमानेंट हैं, और मैंने अभी तक एक क्लास भी नहीं ली। मैं अपनी बताऊंगी, मैंने एक भी क्लास नहीं लिए हैं अभी तक 1.5 महीना आते हुए। हम बस यहाँ पे पार्क में बैठे रहते हैं। क्या वजह है, क्यों नहीं है टीचर्स? कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स जो हैं अभी उनको सर जब 1 साल पूरा हो जाता है तब वो कॉन्ट्रेक्चुअल वो बाहर जाते हैं, उसके बाद उनको नए से प्रोसेस करनी पड़ती है ताकि वो आए। अभी 1.5 महीना हुआ मुझे आते हुए, अभी तक हमारी कोई क्लास नहीं होना। अभी टीचर्स हैं, मेरिट लिस्ट आया, ऊपर से डेट शीट भी आया है। हम क्या करेंगे सर? ऊपर से जुलाई में एग्जाम है। मैं 2nd सेमेस्टर में पढ़ती हूँ।
अब क्या भी कर सकते हैं। ऊपर से मैं दूर से आती हूँ, बोटिंगों से मैं आती हूँ, मुझे 200 रुपया, मेरा बाप जो है, हमें किराना दुकान है घर पे, वो 200 रुपया कमाता है, 100 मुझे देता है यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि बहुत दूर है, बोटिंगों से आने पड़ता है। जो मेरी दूसरी फ्रेंड है वो बांडीपोरा से, उसको 200 देने पड़ते हैं। उसका बाप बस जो बिजनेसमैन तो नहीं है हमारे घर के, मेरे घर में बस मेरा बाप जो अकेला कमाता है, वो भी 200 मुझे इसलिए पढ़ाते। हमारे करियर से खेला जा रहा है सर। हमें टीचर्स चाहिए। हम आपके जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आपको अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हायर अथॉरिटीज तक ये हमारी बात पहुंचाए, ताकि जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल्स हैं, हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, हमें उनको हमारे लिए यहाँ पे टीचर्स अवेलेबल करें। यहाँ पे हमें बहुत सारे इश्यूज़ का, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। पहली प्रॉब्लम, एक तो यहाँ पे कॉलेज को ऑफ रोड रखा गया है, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम। दूसरी चीज़, कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। एंड तीसरी चीज़, यहाँ पे स्टाफ अवेलेबल नहीं है, जो यहाँ की मेजर प्रॉब्लम है। अगर हम स्टाफ के हवाले से बात करेंगे, कॉलेज में नीडेड स्टाफ है 32 टीचर्स एंड सिर्फ 10 को अपॉइंट किया गया है। क्या आपको भी, अगर हम आपसे ही क्वेश्चन करेंगे, इवन डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से क्वेश्चन करेंगे, हम उनको बोलेंगे कि क्या आपको खुद लगता है हम बच्चों का फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर रहेगा इस चीज़ से? यहाँ पर टीचर्स को भी इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है क्लासेस के हवाले से। एक टीचर को 7-7, 8-8 क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है। ना ही उनके साथ फेयर है, ना हम स्टूडेंट्स के साथ फेयर है। अब क्या चाहते हैं? कुलगाम कस्बस में आज इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग अमल मज अन्न आमज यथ मज महकमे उमूर सारिफिन के जिम्मेदारों तो महकमे माल के जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे दुकानदारन हिंद नरकनाम चेक करने आये। तत दुकानदारन तंबह कर आमुद तम गसन सरकारी नरकनामन पे अमल करने सत गैर मयारी खन खुरदनी हिंद चीज कन्नस त गुरेज कर युत जन तमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। कामयाब 9,000 रुपये एडी डायरेक्टर सन्दस हदायत पे आए मार्केट नजर दिन कि माह मुबारक इन तो इंशाल्लाह एडी साहबन की हदायत एडी साहब कुलगाम टाउन मार्केट दिन असा कोर डेस्ट्रा कोर अत पे आइटम्स कर डेस्ट्रा ऑन स्पॉट इंशाल्लाह आयन खुद थो ब्रोह जारी तो रेट ऑलरेडी कर्मुत प्रोवाइड तमाम दुकानदार चाहे मुकम्मल माज वोल चाहे सब्जी वोल चाहे कॉकड़ वोल चाहे कांदुर अच्छे सारे रेट कर्मित यह सा जनाब इजरा लुकन वन करो ताउन अगर कुछ जाए क्या ज्यादा या रेटस ज्यादा हाई रेट कुछ जाए कर सोन रेट अमे खतर या टीपनस पे कुलगाम यह अमे खतर इंशाल्लाह कर रेट हाई रेटस कर करो कानूनी कार्रवाई। श्रीनगर किस हड़वन इलाकस मज काम करने वालों छापी फरोशों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदि तम इलाकस मज पत्मो कईयों वरियों पे काम कर अन चोर जेनन ताहम आज म्यूनसिपल कमेटी हंदो जिम्मेदारों तो एहलकारों तरफ रंग रंग तंग कर यम किन तम मुश्किलन मज हेन आये। छापड़ी फरोशों तरफ इंतजामिया मांग कर आमुज तिमन गज इंसाफ फराहम कर युत जन तिहुंद कामकार मजीद मुतासर सपदे। जनाब SMH हस्पताल श्रीनगर सुपर स्पेशलिस्ट ये फुटपाथस पे बिहत अत ट्रैफिक पुलिस कनान सब्जी मेव ये चाय कनान पलव कनान ये मुश्किल जरूरत तम कनान बे कनान कहें ये करान म्यूनसिपलिटी तम तुलान गमत अड़न 30 वरी बेवान 25 वरी बेवान मे गई पान बेवान 15 वरी बस 25 वोर पान मे रजिस्ट्रेशन 2014 पे अच्छी म्यूनसिपलिटी दिवान लोन 15 सास 20 सास अम ब्रो लोन 10 सास तम पे 20 सास वन ओतर कर बे फोन वन 50 सास गम सेंक्शन 50 सास लोन दिवान कित पे वालो सुन सोन रोजगार ये जिना रुपये 4 रुपये 5 शाम पन अयाल पकनावान घर बे बेवान फुटपाथस पे सह गलती माना ताल पे अस दिन तत जाय ये सोन रोजगार तक पक अगर मन स्मार्ट सिटी बना रोजगार सोन मा कर खत्म सह ये कत्या नफर क्या वनक दीव तुम यपर नजर तुम तुलो सरसी वीडियो कहें फुटपाथस पे बिहत कहें वनकस तुम गो 15 मिनट तुम वो जाम कोता ये पार्किंग जगह हस्पताल
کہین رٹان پتہ پٹرِ والٮ۪ن ژٕ وٕچھ پٹرٕ کۭژاہ بٔڑ چھِ تَمہِ پتہٕ تہِ چھِ پٹرِ وَتھ پَکنَس حظ ییٚتہِ چھِنہٕ ٹوٹل اَسہِ حظ چھِ مان ژٕ سٲری گِنٛدان یِمن گُڈارٮ۪ن اِن ٲسۍ مُنسپلٹی وٲلۍ لِفاف کران تَتھ پٮ۪ٹھ جُرمان تیٚلہِ کُن چھِ یِم کران بٕتھے لِفاف حظ بنٛد اِن یِم چایہِ وٲلۍ چھِ یِمن وَنان أنِو سا ہُم بَچہِ کَمرشَل گیسہٕ مَچہِ وٕچھ حظ یِم چھِ زینان رۄپیَس 300 400 یِم کَتہِ اَنن 3,000 گیسہٕ مَٹ ییٚتٮ۪ن چھِ بیٚیہِ مجبوٗر سٲری حظ ہسپتالَس منٛز چھِ آسان پیشنٛٹ أمِس آسان اٮ۪ٹٮ۪نٛڈ 2 اٮ۪ٹٮ۪نٛڈ 3 تِمن چھِنہٕ چاے ضروٗری تِمن چھِنہٕ مٮ۪وٕ ضروٗری تِمن چھِنہٕ پَلو ضروٗری کانٛہہ پیشنٛٹ چھِ آسان تٔمِس چھِ دۄہَس 3 لَٹہِ پیٚوان پَلو بدلاوٕنۍ أسۍ چھِنہٕ اَن پَڑھ کیٚنٛہہ أسۍ چھِ پَڑھا لِکھا نوکری تہِ دِژٕکھ نہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ حظ وۄنۍ چھِ أسۍ پَنُن گُزارنَس کران پَنُن گرٕ چھِ أسۍ پَکناوان ییٚتنَس سون فٲصلہٕ کٔرِتھ مہربٲنی کٔرِتھ چلو السلام علیکُم اَسہِ حظ چھُ مےٚ چھُ ناو گُلزار احمد متوٗ حظ اَسہِ حظ چھِ ییٚتہِ چاے واے کٕنان حظ اَسہِ گوٚو وٲتۍ ییٚتہِ 20 ؤری بِہِتھ ییٚتہِ حظ اَسہِ وٕچھ ہٮ۪ڈ وَنان یِم نہ چھِنہٕ دِوان بیرٕ یِم چھِ دۄہَس یِوان 3 لَٹہِ کمیٹی وٲلۍ حظ یِوان لوٗٹھ مار کَران کٔرِو سا بنٛد ہُہ کٔرِو سا یہِ کٔرِو سا أسۍ چھِ وَنان تِمن اَسہِ دِیِو گۄڈٕ جاے پَتہٕ تُلِو ییٚتٮ۪س تھوٚد کُنہِ جایہِ دِیِو اَصٕل جاے ییٚتہِ دۄہ یِیِو کینٛہہ یِم حظ چھِ یِوان دۄہَس 3 لَٹہِ کَران نۄقصان تہٕ نیران وادی کشیٖرِ ہُنٛد کۄنٛگ ییٚتہِ پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز ماننہٕ تہٕ زاننہٕ چھُ یِوان تہٕ وادی ہٕنٛدِس سیفران ٹاوُن پامپر تہٕ اَتھ أنٛدۍ پٔکۍ علاقن منٛز لوٗکھ کۄنٛگ کاشت کران چھِ تَتہِ چھُ اَتھ صنعت سۭتۍ وابستہٕ لوٗکو طرفہٕ وننہٕ آمُت زِ یوٚدوَے انتظامیہ طرفہٕ کۄنٛگہٕ پٲداوارس منٛز اضافہٕ تہٕ اَتھ سۭتۍ مُنسلک لوٗکن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ فٲیدٕ واتناونہٕ باپتھ کیا قدم تُلنہٕ آیہِ تاہم چھُنہٕ زٔمیٖنی سطرس پٮ۪ٹھ عملاونس حوالہٕ سنجیدگی ہُنٛد مُظٲہرٕ کرنہٕ آمُت ییٚمہِ کِنۍ اَتھ صنعت سۭتۍ وابستہٕ لوٗکن سٮ۪ٹھاہ مُشکِل ویترٕنۍ چھِ پیوان لوٗکو طرفہٕ چھِ انتظامیہس منٛگ کرنہٕ آمٕژ زِ اَتھ صنعتس کُن گژھِ خاص زون دِنہٕ یُن یُتھ زن اَتھ سۭتۍ وابستہٕ لوٗکن منٛز پٲدٕ سپُدمُت تشویش دوٗر کرنہٕ یِیہِ جو مطلب پورے ورلڈ میں جو سب سے بیسٹ کیسر مانی جاتی ہے وہ ہے انڈیا کی کیسر مطلب کشمیر کی کیسر پامپور کی سیفران ٹاؤن یہ بہت ہی فیمس ہے پورے ورلڈ میں سیفران ٹاؤن کیونکہ یہاں پہ ورلڈ کی سب سے بیسٹ سیفران اگتی ہے اور ہماری پروڈکشن بہت اچھی ہوا کرتی تھی لیکن کچھ بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ہماری پروڈکشن دن بدن ڈکلائن کی طرف آ رہی ہے اس کے بہت سے ریزنز ہے مطلب وقت پہ بارش نہ آنا اور جو ہمارے سیفران فیلڈز ہے ان کے قریب انلیگل کنسٹرکشن کا ہونا اور ان کے قریب یہ سیمنٹ فیکٹریز کا جو دھواں آتا ہے اس کا آنا یہ کچھ 3-4 کارن ہے جس سے ہماری پروڈکشن دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے ادروائز ہماری کوالٹی کے ساتھ پورے ورلڈ میں کوئی بھی کمپیٹ نہیں کر پا رہا ہے اور جو ہمارا اس بزنس میں ابھی تک جو ٹینیور ہے وہ آلموسٹ 100 سال کے اوپر ہو گیا ہے ہمیں اس ٹریڈ میں اور میرے پردادا نے ہی یہ ٹریڈ سٹارٹ کیا تھا پورے انڈیا میں انٹروڈیوس کیا ہے کشمیری سیفران اور ابھی تک کے خدا کے فضل و کرم سے ہم اسی کو فارورڈ کر رہے ہیں میں 4th-5th جنریشن ہوں جو اپنا یہ ٹریڈ ابھی کیری فارورڈ کر رہے ہیں پورے کنٹری میں اور ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے کیونکہ انڈیا میں اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے اتنا خرچہ ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے ہم ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے بےحد شکر گزار ہیں کیونکہ جو اسپائس پارک کھلی ہے پہلے ہمیں ٹیسٹنگ کے لیے باہر جانا پڑتا تھا سیفران کی ٹیسٹ پھر وہاں سے رپورٹ آنے میں 10 دن 15 دن لیکن ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ انڈیا کی سب سے بیسٹ سیفران ٹریڈنگ سیفران ٹیسٹنگ کی جو لیب ہے وہ اس وقت ہمارے پامپور میں ہی ہے اور یہ لیب پورے ورلڈ میں نہیں کہوں گا پورے انڈیا میں نمبر 1 مانی جاتی ہے اور یہاں کی رپورٹنگ 100% آتھینٹک ہوتی ہے یہ سب سے پہلے میں تھینکس ٹو دا گورنمنٹ اور یہاں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کی ہے اور اس کو پروڈکشن کو بوسٹ کرنے کے لیے جو نئے نئے ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں اس کے لیے بھی ہم گورنمنٹ کا مطلب شکر گزار کرتے ہیں کہ انہوں نے اس میں ہمارا ہاتھ بٹایا ہمیں اس میں ہیلپ کیا مگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اٹینشن دے اس پروڈکشن کو بوسٹ زیادہ کرنے کے لیے پھر سے اسی نارمل ٹریک پر لانے کے لیے نئی نئی انوینشنز کی جائیں تاکہ یہ جو ڈکلائن کی طرف کنگن گاندربل سے تعلق تھاون والوں عوامی نمائندوں طرف شکایت باوان ون آمت یدوے لوکن معقول بجلی فراہم کرنے حوالہ کیا کال برو پاور ہاؤسس مز نو ٹرانسفارمر نصب کرنا آو تاہم آز تام یہ ٹرانسفارمر چالو کرنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان عوامی نمائندوں طرف یہ انتظامیہ منگ کرنا آئی ات معاملس کن گھس زون دن یون تتہ ذمہ طرف ون آمت لوکن بتن ول مشکل دور کرنس حوالہ ان قریب قدم تلنے یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پین
मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ क्योंकि ये यहाँ के कंगन की बहुत ही बैरूनी मांग थी जो उन्होंने फुलफिल की। हमने इस पे पहले भी बात की है गुलिस्तान चैनल के साथ, कुछ महीने पहले इसकी डिमांड रखी थी कि इसको इंस्टॉल किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंस्टॉल नहीं हो गया। ये हमारी बदकिस्मती है या एडमिनिस्ट्रेशन की बदकिस्मती है, ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है क्योंकि हम यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो हमने उस वक्त भी बोला था कि डीसी गांधरबल को भी बोला था और एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त तो आए थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, उन्होंने उस वक्त वादा दिया था कि विद इन 15 डेज हम इसको इंस्टॉल करेंगे, लेकिन वो 15 दिन शायद अभी तक हुए नहीं। तो अब हम इसकी बात हायर अथॉरिटीज़, चीफ इंजीनियर पीडीडी से बात करेंगे और बाकी ऑफिसर से बात करेंगे, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसको जल्दी इंस्टॉल करेंगे। रहा इस ट्रांसफर, ये हमारी बदकिस्मती है। देखिए हम हमेशा ये कहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ तवज्जो नहीं दे रही है किसी भी काम, ट्रांसफर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बड़ा मसला, लेकिन अगर इसमें तवज्जो गवर्नमेंट इंतजामिया दिया है, उन्होंने ट्रांसफार्म लाया, पिछले 8 महीने से पड़ा हुआ है रेसिंग स्टेशन में, क्या वजह है, किस वजह से वो बेकार पड़ा है अब भी। अगर हम अब ये कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये झूठ है, हम झूठ नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने काम किया है। अब इन हुकामों से जो इससे वाबस्ता है डिपार्टमेंट, वो जो इससे वाबस्ता है वो इसका काम लगाए, इसका काम शुरू करे ताकि जो भी यहाँ गरीब आवाम है वो सफ़र न करे और आने वाले जो हमारा मुतबरक आयाम है, माह मुबारक है, इसके लिए भी वो तैयार रहे। क्योंकि अगर अब ट्रांसफार्म आया है, इन डिपार्टमेंट को पीडीडी हो या और कोई इससे कंसर्न डिपार्टमेंट हो, उनसे गुजारिश हम करते हैं कि ये ट्रांसफार्म इस वक्त जो है वो चालू किया जाए ताकि हम इसका फ़ायदा उठाएंगे। वरना अगर उसको वहीं सड़ाना है तो सड़ने दो, फिर क्यों लाया वहाँ से, फिर क्यों खजाना खाली हो गया, क्यों उस खजाने से पैसे निकाले गए और ये ट्रांसफार्म खरीदा गया। ये लाखों का माल होगा या करोड़ों का माल होगा, हमें उस खजाने से नहीं निकालने थे ना ये पैसे, फिर ये पेमेंट नहीं निकालने थे इस ट्रांसफार्म के लिए। आपकी मांग क्या है? मेरी डिमांड यही है कि माह मुबारक से पहले मसला ये था कि हमारा एक कंगन में एक ट्रांसफार्मर रिपेयर हो गया था, तो वो हमने पावर हाउस वालों को दिया कि वो वहाँ ऑगमेंटेशन करें। वहाँ 3.15 MVA था तो हमें 6.3 लगाना था, तो उससे बड़ा ईज़ आउट हो, लेकिन पीडीसी अथॉरिटी ने अलाउ नहीं किया बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजंस। फिर डीसी साहब गांधरबल ने एक कमेटी बनाई, उसमें एससी साहब पीडीडी के थे, एससी साहब थे पीडीसी के और हमारे एडीसी गांधरबल थे। तो उन्होंने सीरीज ऑफ मीटिंग्स की उनके साथ भी। फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि पीडीसी वहाँ ज़मीन अवेलेबल करेगा अपने पावर हाउस के साथ, तो हम एक डीपीआर बना के वहाँ एक नया रेसिडेंशियल स्टेशन बनाएंगे, तो उसमें ये 6.3 हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके लिए डीपीआर बन गया है, तो वो हमने आगे भेज दिया है फॉर अप्रूवल। तो ट्रांसफार्म हमने वही रखा है जो वहाँ अवेलेबल है, उसी को हम यूटिलाइज करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू उसने पीडीसी ने बोला है कि हम आपको ज़मीन अवेलेबल कर देंगे, क्योंकि वो रेसिडेंशियल स्टेशन है वो अंडर कंट्रोल है पावर हाउस कंगन के, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो पीडीसी के अंडर है। तो जब उनको हमने उनने कुछ टेक्निकल वजूहत कहा कि हमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं कि हम उनको आगमन नहीं कर सकते, बेटर है कि हम आपको ज़मीन ही दे देंगे, आप नेक्स्ट टाइम उसमें रेसिडेंशियल स्टेशन बना। दैट वाज द ओनली रीज़न, वरना वो इंस्टॉल हुआ होता, लेकिन उनको कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं वहाँ पावर हाउस में। तो अब क्या रहेंगे, उम्मीद क्या रखें, कंगन वाले क्या उम्मीद रखेंगे? अब हमने कैपेक्स में डाल दिया है, तो इंशाल्लाह इस साल उस पर काम शुरू हो जाएगा। कोकरनागस में कांग्रेस पार्टी तरफ कन्वेंशन सांस करना आमुद, यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव, तत वर्करन पर जोर दिन आमुद तम गन इलाकस में पार्टी मजीद मजबूत बनाने बाबत सुखसान काम करें। देखिए, जो हाथ से हाथ बढ़ाओ का प्रोग्राम है, उसके सिलसिले में यहाँ कोकरनाग में भी, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एक प्रोग्राम रखा है 18 तारीख को, और उसमें जो इंचार्ज है रजनी पाटिल साहिबा और यहाँ के प्रेसिडेंट वकार रसूल साहब और रेलवे मिनिस्टर जो एक्स हैं भारत सिंह सोलंकी और कुछ साथी आ रहे हैं। ये राहुल गांधी ने प्रोग्राम दिया है और इस प्रोग्राम को हमें कामयाब बनाना है, यही मकसद है। ये हमेशा कांग्रेस की सीट रही है, मैंने 4 इलेक्शन यहाँ से जीते हैं और हमेशा इंशाल्लाह
यहाँ के लोग सही फैसला करेंगे और काम हम स्टेट लेवल के वर्कर हैं, ये निर्णय लेना है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को, और मुझे उम्मीद है कि मैं भी ये कोशिश करूँगा कि तमाम सेक्युलर पार्टीज को मुतहद होना चाहिए। तो नाजरीन, इस वक्त खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।